Morning ma'am, good morning everyone. I am Mona here. Today we will discuss about prevention measures and suggestions of industrial sickness. प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या मेजर्स है और ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को सिकनेस होने से कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स को हम रेमेडियल मेजर्स भी कहते हैं। टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल जो सिकनेस है उसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं। और हम जानते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस हमारी इंडिया में ही नहीं, हमारे इंडिया के अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम है और दे अफेक्ट ऑन बोथ साइड, प्राइवेट सेक्टर यूनिट हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, इसका सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो आवर बैंक एंड गवर्नमेंट शुड टेक रेमेडियल स्टेप्स, measures taken by bank and measures taken by government. मेजर्स टेकन बाय बैंक में फर्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट एट रिड्यूस रेट। बैंक को जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस रेट से रिकवर करना चाहिए फ्रॉम द सिक यूनिट। सेकेंड पॉइंट आता है ग्रांट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। बैंक को एडिशनल वर्किंग कैपिटल अवेन करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड कराना चाहिए सिक यूनिट्स को। फिर आता है रीशेड्यूलिंग द पेमेंट ऑफ लोन। यदि कोई इंडस्ट्री लोन पे नहीं कर पा रही है तो उसके लिए रीशेड्यूल बना दे कि आप इस शेड्यूल पे कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट राइटिंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। कोई बकाया ब्याज है तो बैंक को चाहिए कि सिक यूनिट के उस ब्याज को या तो पूरे इंटरेस्ट पे राइट ऑफ कर दे या तो उसके कुछ पार्ट को राइट ऑफ कर दो। फिफ्थ पॉइंट सेटिंग अप अ सिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेल इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑब्टेन टाइमली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक यूनिट। एक सेल बनाना चाहिए आरबीआई के द्वारा। आरबीआई को एक सिक इंडस्ट्रियल सेल बनाना चाहिए जो टॉप 10 टाइमली इंफॉर्मेशन गेन कर सके अबाउट सिक यूनिट के बारे में। सिक्स्थ पॉइंट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड मेक गाइडलाइन फॉर बैंक फॉर इंडस्ट्रियल सिक यूनिट। आरबीआई को इंडस्ट्रियल सिक यूनिट के लिए बैंक को कुछ गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि क्यों सिक यूनिट है जो डे बाय डे लॉस गेन करती जा रही है, तो ऐसी यूनिट की मैनेजमेंट को गवर्नमेंट द्वारा टेक ओवर कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऐसी यूनिट की मैनेजमेंट को 6 मंथ के लिए टेक ओवर कर लेती है। जब वो यूनिट अपने नॉर्मल वे में आ जाती है, सर्वाइव करने लगती है, वो उस मैनेजमेंट को गवर्नमेंट द्वारा रिलीव कर देता है। सेकंड पॉइंट अमलगमेशन विद हेल्दी यूनिट। हेल्दी यूनिट के साथ अमलगमेशन कर देना चाहिए। अमलगमेशन मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनती है, जैसे A और B लिमिटेड कंपनी है, मिलकर एक नई कंपनी बन गई। फिर आता है एक्साइज लोन। एक्साइज लोन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडिंग सिक यूनिट एलिजिबल टू टेक लोन अप टू 50% ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड बाय यूनिट इन लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के अंदर जितनी भी एक्साइज ड्यूटी पे की गई है उसका 50% लोन ले सकती है सिक यूनिट। ये एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी सिक यूनिट्स के लिए। फोर्थ पॉइंट सेटिंग अप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके 2 पॉइंट थे, टू रिकंस्ट्रक्ट सिक यूनिट और टू रिहेबिलेट सिक यूनिट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था IIBI का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, मैनेजरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, कोऑर्डिनेटिंग असिस्टेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है फॉर सिक यूनिट। फिफ्थ पॉइंट था मार्जिन मनी स्कीम। ये स्कीम 1987 में इंट्रोड्यूस कराई थी गवर्नमेंट ने और इस स्कीम को MMS स्कीम भी कहते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लिबरल फाइनेंशियल असिस्टेंस, लो रेट इंटरेस्ट एंड लेस सिक्योरिटी। जो लोन प्रोवाइड करेंगे लो रेट के ऊपर प्रोवाइड करेंगे और दूसरा लेस सिक्योरिटी, कम मात्रा में जमा करेंगे। फिर है लास्ट पॉइंट स्टैब्लिशिंग ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग मतलब 2002
एक्ट इसको अमेंड किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अमलगमेशन कमीशन के लिए, मर्ज के लिए, वाइंड अप के लिए, टू प्रोवाइड न्यू एटमॉस्फेयर। कंपनी को न्यू एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराती हैं जिससे यूनिट हेल्दी हो जाए और दोबारा से प्रॉफिट मेक करने लगे। फिर है सजेशंस टू प्रिवेंट एंड क्योर इंडस्ट्रियल सिकनेस। फर्स्ट पॉइंट था प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पहले पूरी प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ टेक्निकल स्टाफ, लोन फॉर ऑन रीजनेबल रेट। सेकेंड पॉइंट प्रॉपर मार्केट एनालाइज। जब हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भी सब चेक करना पड़ता है। जैसे डिमांड फोरकास्टिंग करनी देख लो आप, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर होते हैं। जो भी हम गुड प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। थर्ड पॉइंट एबिलिटी ऑफ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजरियल स्टार्ट। हम जानते हैं कि एक बिज़नेस की जो भी सक्सेस है वो ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजर स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है वो मैनेजरियल स्टाफ के द्वारा लिए जाते हैं। यदि वो ही हमारे पास अनएक्सपीरियंस होंगे या फिर ट्रेन नहीं होंगे तो जो भी डिसीज़न है वो अनसिक्योर्ड होंगे और जिससे हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों को अवॉइड ओवर स्टाफिंग करनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ, डेलीगेशन अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे, क्लियर डिसीजन ऑफ वर्क। फिर आता है फोर्थ पॉइंट बैलेंस मार्केटिंग मिक्स। बैलेंस मार्केटिंग मिक्स 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। प्रोडक्ट की जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे कस्टमर जो है देख के अट्रैक्ट हो और उसको ख़रीदे। प्राइस रीज़नेबल होना चाहिए। प्रमोशन हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, मैगज़ीन के थ्रू भी कर सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी अपना उसके बारे में मतलब बता सकते हैं, टीवी के थ्रू, ये सब इन सब के थ्रू भी हम बता सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्लेस, डोर टू डोर जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये सब प्लेस में आ जाता है। इनको हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है मार्केटिंग मिक्स को। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों को जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती रहती है तो वो सर्वाइव करती रहती है। अगर वो रिसर्च करना बंद कर देती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इंडस्ट्री जो है इन ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मतलब इंडस्ट्री जो है रिसर्च के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना देती है जो बिज़नेस के लिए रिसर्च करता रहता है। जैसे कॉस्ट के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए ये रिसर्च चलती रहती है। फिर आता है 6 पॉइंट पीरियोडिकली रिव्यू। पीरियोडिकली रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो इंडस्ट्री है उसको चेक करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं आ रही है, फाइनेंस की रिक्वायर्ड तो नहीं है, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैनेजरियल स्टाफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, यदि है तो उनको फुलफ़िल करा है। 7 पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जो हमारे पास एक फ़ंड है उसे हमने अपने ऑब्जेक्ट में लगा दिया, उसके साथ एक सब्सिडरी ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, दूसरे अपने फ़ंड को भी डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है ताकि यदि रिसेशन के टाइम में एक यूनिट से लॉस होता है तो दूसरी यूनिट उस लॉस को फुलफ़िल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके अंदर पहले क्या काम था, केमिकल टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो इन केस ऑफ डाइवर्सिफाई इट्स हेल्प द इंडस्ट्री यूनिट फेस मार्केटिंग रिसेशन। अब वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, पर पहले उसका काम था केमिकल टेक्सटाइल बनाती थी, ठीक है। तो उसने अपने फ़ंड का डाइवर्सिफाई करके
टेलीकम्युनिकेशन में आ गई, क्योंकि अगर उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई भी लॉस होता है तो वो टेलीकम्युनिकेशन से उस लॉस को फुलफिल कर सके। फिर आता है सॉफ्ट लोन फॉर सिक यूनिट्स। सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने चाहिए, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराने चाहिए, उन्हें ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत ना हो। जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट हो कोई भी लोन की तो उन्हें प्रोवाइड कर देने चाहिए, और गवर्नमेंट को ये यूनिट प्रोवाइड करनी भी चाहिए इंडस्ट्रियल सिक यूनिट्स को। फिर आता है 9th पॉइंट अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब हमने प्रिवेंशन में भी पढ़ा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। जैसे ए और बी लिमिटेड कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन गई, या ए और बी ने मिलकर एक सी एग्जिस्टिंग लाइन कंपनी के साथ मिलकर नई कंपनी बना दी। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। जो भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका हमें कॉस्ट रिडक्शन देखना मतलब करना चाहिए, और एक कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं उनमें यूज़ करनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट को बनाते समय हमें ये सब भी चेक करना चाहिए। अवॉइड ओवर कैपिटलाइजेशन, मेन पॉइंट की जो भी मतलब सबसे ज़्यादा हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होगा तो हम लोगों को डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा और हमारी जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों को ओवर कैपिटल अवॉइड करना चाहिए। फिर आता है 12th पॉइंट स्ट्रिक्ट पेनल्टी टू पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकनेस। हमारे जो प्रमोटर्स होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो सिकनेस हो जाती है, तो उनके लिए भी हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। तो उनके जो भी पर्सनल एसेट्स होते हैं हम उनके साथ अटैच कर देते हैं और उनसे भरपाई करते हैं। और ये जो सीख होती है जो अदर इंडस्ट्रीज़ होती है उनको भी देखकर ये सबक मिलता है। तो जो भी हमारे मतलब डायरेक्टर्स होते हैं और प्रमोटर्स होते हैं तो उनके लिए भी हमको 6 पेनल्टीज़ भी होनी चाहिए। फिर आता है 13 पॉइंट अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसिव। हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे लग्जरी कार्स हो गई, एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर्स के लिए गेस्ट हाउस के ऊपर पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। लग्जरी एयर कंडीशनर्स ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये सब जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को ज़्यादा नहीं करने चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो जो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जिससे एक अल्टीमेट रीज़न बनता है सिक यूनिट की ओर जाने का। लास्ट पॉइंट अदर सजेशंस में आता है यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट, जो बाहर के एक्सटर्नल कंसल्टेंट होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। प्रोफेशनली मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर प्रमोटर्स। थैंक यू सो मच।